तो नमस्कार हमारे प्यारे देशवासियों, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही खतरनाक वाला है, खतरनाक मीन्स बोल सकते हैं, जो कि उनकी सरकार की कई बातों को खान साहब ने रिप्रेजेंट किया है और बोला है कि सरकार किस तरीके से नाकामयाब है। तो सरकार के साथ साथ मेन आदमी को पकड़ते हुए कुछ उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं सबको अच्छी तरीके से धोया खान साहब ने। तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो का क्रेडिट जाता है एक्सपोज टीवी को, तो डिस्क्रिप्शन में फुल लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं सही वीडियो ला सकूं और अकाउंट हमारा सस्पेंड ना हो। तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं, पिक्चर चालू करो बे। 2014 में एक महान व्यक्ति ने वादा किया था कि हम काला धन लेकर आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से काला धन उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी को पता न लगे। बात तो सही है। काला धन तो लाए नहीं, उल्टे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले दिया कि आप चंदा हमको या कांग्रेस को, बीजेपी को, जदयू को, आरजेडी को, किसी को भी चंदा दे दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है चंदा कहाँ से आया। अरे साला, नहीं समझा गया कितना काला धन आ गया, पता ही नहीं चला। जबकि उन्होंने ही बोला था कि इतना काला धन विदेश में है कि यदि वो काले धन को लाया जाए तो देश के हर एक नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मुफ्त में मिल जाएंगे। सही पकड़े हैं आप 15-15 लाख रुपए मत दीजिए, एटलीस्ट वो काला धनवा लेके आइए कि देश की स्थिति इतनी फकीरों वाली ना हो कि अपने सैनिकों को पैसा देने को ना पड़े, तो अग्निवीर जैसी घटिया और वाहियात योजना लाना पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अभी मजा आएगा ना। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं, शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है। लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, अच्छा भीख मांग रही। कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ये जो गाय काटने वाली चीजें हैं, ये जिस दिन पॉलिटिक्स से हटकर धरातल पे आ जाएगी, गाय काटना बंद हो जाएगी। क्या 370 हटाने से ज्यादा टफ है गाय काटने को वो रोकने के लिए? नहीं, एक झटके में लगेगा गाय काटने पे रोक लगना, एक झटके में। रुको जरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में यूसीसी रोक दिया, सरकार एक झटके में किसी चीज को डिसीजन लेती है, एक झटके में पारित किसान विधेयक रोक ली। गवर्नमेंट एक झटके में चाहे तो रोक सकती है, लेकिन जैसे ही इसे रोकेगी उसे चुनाव में बोलने के लिए एक मुद्दे खत्म हो जाएगा। सही पकड़े हैं। या जा सिलेबस से खत्म। अब क्या बोले, पढ़ाई लिखाई पे तो बोलिए नहीं सकते, महंगाई पे बोलेंगे तो अपने मारेगा हमरा। रोजगार तो देवे नहीं किए, और क्या कहे, डॉलर तो ढह गया। अब क्या बोले, चालू कराओ, काटे दो, काटना चालू करो। क्या करो, काटना चालू। भाई कटवा रहा है तुम, ये तो धोती खोल रहा है। कटवा रहा हो तुम, और जान के ताजुब होगा जीएसटी उस पे कम है, शिक्षा से कम जीएसटी है गाय काटने पे। आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पैसा दीजिए, काटिएगा तो उन्हें कम में दीजिएगा। गवर्नमेंट खुद कटवा रही है, हम लोग से कहती है कि गो हत्या पे रोक लगा। कटवा क्या रहा है तुम? पहचान गई, इसको पहचान गई, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़ुआ बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। अरे भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। ये एक दिन जीडीपी पे बहस करनी थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी में बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर। और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कौन इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे। अब तो न्यूज चैनल की जगह धार्मिक चैनल लग रहा है। अब न्यूज चैनल खोलिएगा ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, न्यूज चैनल खोलने की धार्मिक चैनल खोले। हाँ, 2 बकलोल को बीच के बैठा मुर्गा लड़ाएगा। सुन, एगो इधर से बकलोल बैठा लेगा, एगो इधर से बैठा। देखिएगा ना, ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा, ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा। 2 बकलोलों के बीच में पूरे देश की जनता देख रही है। लड़ना है। हाँ, आप लोग मीडिया की हकीकत नहीं जानते, पहले से मैच फिक्सिंग रहता है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। सही पकड़े हैं।
समझा गया। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि किसको ये बात पता होगी? तो पहले से पता होता है कि वो कहेगा कि इतना जहरीला बात बोलना है, तू समाज में नफरत फैल जाए। अरे बड़े खतरनाक लोग। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। बोल बोल। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न हो। ये फंस गया सी। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। तो फिर कैसे बना सकते हैं? अरे साला, जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रिंग गवर्नमेंट थी 3 साल की ना, उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था क्या? आप प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके जनरल बूचर था सेनापति, 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा, तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंदर में हम किसी को गाली दे देंगे। तो लेने के देने पड़ गए। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की थी, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी, टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। बात तो सही है। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 3000 करोड़ रुपए के विमान घोटाले के आरोपी, बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सही पकड़े हैं। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद जांच रुक गई। वाह मोदी जी, वाह वाह। कभी इतना वाहियात मजाक बोलेंगे? इनका एक वायरल कर दिया, पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। क्या बात कर रहे हैं? ये हो गया आपका आधा सच, अब देखिए पूरा सच। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। रुको जरा, मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपए दो। क्या? अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल है। कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप तो ज्यादा लोग बढ़ के। नरेंद्र मोदी का मतलब 100 स्मार्ट सिटी, नरेंद्र मोदी का मतलब अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी का मतलब महंगाई एकदम 0। कहीं महंगाई है नहीं। जो महंगाई बोल दिया देशद्रोही, कहीं का कोई महंगाई नहीं बोलेगा। पाकिस्तान चल जाओ, और किसी को महंगाई से दिक्कत, नेपाल चल जाओ। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है। तो इसे शर्म ना करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है। तो मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता, कोई हमको अच्छा कहेगा? लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। शर्म है कुछ? आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई, आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को देखिएगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे। इन 100 को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे, गजब बेइज्जती है। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है यहाँ। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, सही पकड़े हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए,
नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्या यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं क्या कि आज 5 रुपए जो 1 रुपए किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपए किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपए वाला सिलेंडर लगा। सही पकड़े हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी आपको टेक्नोलॉजी पे बात करते हुए नहीं दिखेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री हम जहां आज हैं उससे पहले 5 साल पहले जहां थे वहां से नीचे आ चुके हैं अभी, और अगले 5 साल में यही हाल रहा तो हम सिर्फ नीचे जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका का सिर्फ एक आदमी एलन मस्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारा अडानी सिर्फ सरकार से 1-1 रुपए में जमीन लेकर के और पैसे बना रहा है, और उसी बांग्लादेश को जमीन दे रहा है जिस बांग्लादेश से दुनिया को शिकायत है। जनता माफ नहीं करेगी। हमारा कोई विजन नहीं है। लोग कहते हैं मोदी वाज विजनरी, मोदी वाज विजनरी। अरे मोदी जी का विजन बीजेपी पार्टी को लेकर के है, नथिंग एल्स। देश को लेकर के विजन, युवाओं को लेकर के विजन, टेक्नोलॉजी को लेकर के विजन। जुम करो। सिर्फ टाइम पास चल रहा है। कभी बाबूजी विदेशी दौरे पे है तो कभी बाबूजी किसी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उसका तांडव हो रहा है, दर्शन कराओ चुपचाप, आके फिर अपने काम पे लग जाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन नहीं, उसकी बारात निकलती, जो एक बारात हुई वो तो संभली नहीं। मजा आ रहा है सब बारात निकलवाने में, खून खोला पड़ा मेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, बोल 890 करोड़ रुपया की लागत से यहाँ मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। फीस हमारे यहाँ कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपए है। तो हम इस वक्त से खिलाफ है कि कोई मर रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है, उससे कहीं नहीं इतना पैसे लेके रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए का मशीन के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है। कैंसर है, उसका रेडिएशन होगा, उसकी मशीन 22 करोड़ की है। क्या बात कर रहे हैं? तो जो चीजें 10,000, 12,000, 14,000 में होता था, हमारे यहाँ हमारी मशीन एकदम एडवांस मशीन है, AI टेक्नोलॉजी वाला है, और उसको मैं 1800 में हो जाएगा। हमारे पास कौन आएगा? कोई किसी के यहाँ बर्तन मांज रही है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, ये लोग आएंगे यहाँ, उन लोग के लिए भी रहेगा ये सिस्टम। हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। जुम करो। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बनाएंगे, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, ये फंस गया सी है। सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। सही पकड़े हैं। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। अरे साला, ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ। नहीं, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीज है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है, आपने बोला इसलिए? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अगर क्यों? ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। नहीं कि भैया राम मंदिर तो बना दिया, बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बनेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? बात भी सही थी। राम मंदिर बनने के बाद बोल अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई? नहीं हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बनना चाहिए, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कई बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपए है। तो 50 रुपए में बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे, बढ़िया मशीनरी A to Z मिलेगा। शाबाश बेटा। मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था एज मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है। बात 15 साल पुरानी है। 9 दिसंबर 2006 का दिन, और इस दिन मनमोहन सिंह बोले, किसी चुनावी रैली में नहीं, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं? साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। बात तो सही है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके। यही नहीं, अभी और सुनिए, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना। और अभी तो रुको, सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। तो लेने के देने पड़ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार क्या घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है, जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था। क्या बात है सर? क्या बात है सर? जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया, मोबाइल आ गया है, 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है क्या है? भैया समझ में तो आ रहा है कि ये जो सरकार है ना, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता में रहना है और राजनीति, बस यही करना है इनको। एक टीचर होते हुए खान सर हॉस्पिटल बनवा इतना सस्ता इलाज दे रहे हैं और हमारी सरकार व्यस्त है मंदिर बनाने। तो आप लोग क्या बोलते हो, कमेंट बताना। एंड खान सर के लिए प्यारी सी लाइन जरूर लिखना यार। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए से, तब तक के लिए जय।